हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर से आ गए हैं एक और नया वीडियो लेके आप सभी के लिए। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी जो कि एनजीटी की तरफ से निकाली गई है। इसमें भोपाल, चेन्नई, पुणे, कोलकाता में भी दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसी है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पहली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, ये है असिस्टेंट जुडिशियल की। तो यहाँ पे आपका जो वेतनमान रहेगा लेवल 7 रहेगा। और यहाँ पे टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे 6 पोस्ट है। और आपकी जो आयु सीमा रहेंगी यहाँ पे 21 से 30 वर्ष यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की। तो इसकी जो पोस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद है हिंदी ट्रांसलेटर अर्थात हिंदी अनुवादक की। तो यहाँ पे हिंदी अनुवादक की यहाँ पे 1 सीट है। लाइब्रेरियन की यहाँ पे 2 सीट्स है। अगर आपने बिलीव किया है या एमलीव किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर है फ्रेंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। तो ग्रेड 2 की यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज है। तो ग्रेड 2 में यहाँ पे 9 सीट्स है यहाँ पे रखी गई है। फिर है स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी। तो इसमें आपकी यहाँ पे 5 सीटें रखी गई है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं ये है असिस्टेंट जुडिशल का। जो जुडिशल जो रहेंगे उनके जो असिस्टेंट रहेंगे ये उनकी यहाँ पे शिक्षण योग्यता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी लॉ में। और साथ ही आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए 6 महीने का ड्यूरिंग आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब कि आपके पास अगर डीसीए पीजीडीसी है या कोई भी कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोई भी कोर्स है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें अनुभवी को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगली जो वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की है। तो यहाँ पे आपका जो वेतन रहेगा लेवल 6 और 7 रहेगा सीपीसी। और यहाँ पे जो आपकी योग्यता रहेंगी आपका यहाँ पे स्नातक अर्थात ग्रेजुएट बीए बीएससी बीकॉम पास होना जरूरी है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि डिक्टेशन 10 MTS एट 100 वर्ड पर मिनट। फिर है ट्रांसक्रिप्शन आपका 50 MTS इंग्लिश 60 MTS हिंदी ऑन कंप्यूटर पे होगा। फिर है दोस्तों आपका यहाँ पे आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स आपके पास भी डीसीए पीजीडीसी की डिग्री होना जरूरी है इसमें आवेदन करने के लिए। और जिनके पास यहाँ पे लॉ की डिग्री रहेंगी स्नातक में उनको यहाँ पे पहले प्राथमिकता दी जाएंगी। अगली जो वैकेंसी है यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर की। तो इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। एमए या एमए इंग्लिश या एमए हिंदी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों डिप्लोमा है हिंदी इंग्लिश में अनुवादक का तो या अनुभव है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली वैकेंसी फ्रेंड्स यहाँ पे लाइब्रेरियन की है। तो इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में जो कि होता है बिलीव या एमली वाले भी दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइब्रेरी में 2 साल का अनुभव है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की या किसी भी पब्लिक सेक्टर जगह पे काम किए हो तो आप दोस्तों इसमें आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा एप्लीकेशन होना चाहिए। मतलब डीसीए अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएंगी। इसके बाद अगली वैकेंसी यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की है। तो इसमें केवल 12वीं पास मांग रहा है आपसे। और आपका यहाँ पे डिक्टेशन जो रहेगा स्किल टेस्ट में 10 MTS एड 80 वर्ड पर मिनट। और इसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन में 50 MTS इंग्लिश रहेगा और 65 MTS हिंदी ऑन कंप्यूटर पर रहेगा। इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे अगली वैकेंसी स्टाफ कार ड्राइवर की। तो इसमें आपका ऑर्डिनरी ग्रेड है तो यहाँ पे आपको केवल 10वीं पास मांगा है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का। और साथ ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 3 साल का तो होना ही चाहिए। आप इस तब इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको दोस्तों गाड़ी में किसी प्रकार की खराबी आने तकनीकी समस्या आने आपको सुधारते आना चाहिए। जिनका यहाँ पे वाहन सुधारने में अनुभव रहेगा उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएंगी। इसके आप फ्रेंड्स यहाँ पे जो वैकेंसी है आपको इसमें ऑफलाइन आवेदन करना है। पे वेतन जो रहेगा आपका यहाँ पे 18,000 से स्टार्ट होगा जो कि 40-45 हज़ार रुपये तक आपको जाएगा। और अन्य सुविधा भी आपको मिलेंगी, रहने का क्वार्टर भी मिलेगा। और ये वैकेंसी जितनी भी जगह पे आपको बताया गया है वहाँ पे सभी जगह पे दोस्तों वैकेंसी निकालेगी। आपको अपना आवेदन पत्र यहाँ फ्रेंड्स एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस पे आपको अपना आवेदन पत्र भेजना होगा जो कि एनजीटी का है। और ये आपका जो आवेदन पत्र है 25 जुलाई के शाम 5 तक दोस्तों आपका आवेदन पत्र वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। और आपको एनुअल के ऊपर दोस्तों लिखना होगा कि आप किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप बाई पोस्ट इसे नहीं भेजना चाहते हैं तो आप इसे ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट सेल आल्सो सेंड एप्लीकेशन थ्रू ईमेल। और यहाँ पे ईमेल मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये फ्रेंड्स इसकी ईमेल आईडी है। तो आप यहाँ पे इसको ईमेल आईडी से भी अपना आवेदन पत्र यहाँ पे भेज सकते हैं। अपने घर बैठे ही इसमें कर सकते हैं। और अगर एनवेलप के माध्यम से भेजेंगे अर्थात बाई डाक तो आपको उसके ऊपर लिखना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब मैं आपको दोस्तों इसका आवेदन फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से इसका आवेदन फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। यह है दोस्तों आप देख सकते हैं इसका आवेदन फॉर्मेट। और यह है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फॉर्मेट जहाँ में आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपनी डिजिटल फोटो लगानी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर स्टेनोग्राफर के अप्लाई करें तो स्टेनोग्राफर लिखेंगे। फिर नाम अपना लिखेंगे आप कैपिटल लेटर्स में अंग्रेजी के। इसके बाद है आपके पिता का नाम। फिर इसके बाद आपको अपना जेंडर लिखना है यहाँ पे मेल फीमेल आप जो भी है। फिर पोस्टल एड्रेस आप जहाँ भी रहते हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट नंबर। और अगर आप कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आपका आएगा यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे आप एक बार। और फिर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर आपकी नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है, केवल भारतीय नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है। फिर है फ्रेंड्स यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिख देना है
तो आप कितने ईयर के हैं, कितने मंथ के हैं और कितने दिन हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो साल मतलब साल, मंथ और डे यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आप SC ST OBC EWS जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप किस राज्य के निवासी हैं। अगर मध्य प्रदेश के है तो मध्य प्रदेश यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास अनुभव है किसी चीज़ का तो आप यहाँ पे लगाएंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो लिख देंगे, है तो यस करेंगे। और उसका जो अनुभव प्रमाण पत्र आपको सेल्फ अटेस्ट करके फोटोकॉपी इसके साथ में इसके साथ में लगानी होंगी। अगर अभी वर्तमान में कहीं आप काम कर रहे हैं तो उसकी आप जानकारी देंगे। अगर आप कहीं काम करें तो आप यस करेंगे, अगर नहीं करें तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपको एम्प्लॉयर का नाम लिखना होगा। उसके बाद आप किस प्रकार का आपकी जॉब है, रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल वो लिखेंगे आपको। और साथ ही यहाँ पे अगर आपके पास NOC है कि नहीं वो भी लिखेंगे। आप प्रेजेंट पे पेमेंट आपको कितनी सैलरी मिल रही है वो भी आपको भी लिखना होगा। इसके बाद अगली चीज़ है यहाँ पे दोस्तों आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेंगी यहाँ पे 10वीं से शुरू होंगी। और सभी को दोस्तों आपकी सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपीज़ भी आपको इसके आवेदन फॉर्म के साथ में आपको लगाना है। चाहे वो डिग्री हो, 10वीं की मार्कशीट हो, 12वीं की मार्कशीट हो, जाति प्रमाण पत्र, सभी को सेल्फ अटेस्ट करके आपको इसके साथ लगाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले 10वीं लिख देना है, 10वीं फिर 12वीं फिर ग्रेजुएशन, फिर जो भी आपने किया है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बोर्ड का नाम डालेंगे, किस ईयर में आपने पास किया वो लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या सब्जेक्ट थे आपके, डिवीजन में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, किस डिवीजन पास हुए, फिर परसेंटेज कितने थे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है फ्रेंड्स अनुभव, अगर आपने कहीं काम किया है तो उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। तो किस पोस्ट पे थे, कब से कब तक आपने काम किया, क्या सैलरी थी आपकी, कौन सा डिपार्टमेंट था, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट था, कोई भी था, और फिर आपने किस प्रकार का काम किया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये है, अगर कोई अन्य जानकारी आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे जगह दी गई है तो आप लिख सकते हैं, चाहे लिखना चाहे तो, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो। फिर फ्रेंड्स ये है डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको अपना किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो यहाँ पे लिख देंगे। और एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आपको दोस्तों इसे आवेदन करना है। बिना पढ़े दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन पे साइन नहीं करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट का जिस पोस्ट के अप्लाई करें वो लिखेंगे। फिर आपको अपना यहाँ पे साइन कर देना है और आपको जो फुल नेम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आप जिस तारीख पे भी अप्लाई करेंगे उस तारीख को डालेंगे, आप प्लेस लिखेंगे जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप इसे फ्रेंड्स या तो बाई डाक भेज सकते हैं या ईमेल आईडी के थ्रू भी भेज सकते हैं। कोई आवेदन शुल्क अभी आपको नहीं लग रहा, निःशुल्क है। तो आप घर बैठे इसे ईमेल के माध्यम से इसे सेंड करके देखिए। मैं इसे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस आवेदन फॉर्मेट को और सेंड कर दीजिएगा। तो स्टेनोग्राफर सहायक की वैकेंसीज थी। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना इसे अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। अब हम आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए रोजगार समाचार के साथ। अपना ख्याल रखें, नमस्कार।